हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आपकी अंकुर वर्कबुक है निपुण भारत के तहत आपकी जो अंकुर वर्कबुक आई है उसका हम अध्ययन करेंगे। और ये वर्कबुक आपकी हिंदी की है ना। ये अभ्यास पुस्तिका जो है आपकी भाषा की है, हिंदी भाषा की, और कक्षा 3 के लिए है। तो इसमें आज हम देखते हैं दोस्तों आपका सप्ताह नंबर 1 दिवस 1। इसके आज हम इसमें इनको देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें प्रश्न दिए हैं, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें सीखना है और कैसे कैसे आपको सीखना है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर आज सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको मात्राएं सीखना है, पहले र, क, न और आ की मात्रा है ना इसमें। तो यहाँ पर लिखा है चित्र पर चर्चा के बिंदु, यानी चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है तो ये देखेंगे बच्चे, है ना। फिर कौन क्या कर रहा है ये भी यहाँ देखेंगे कि चित्र में कौन क्या क्या कर रहा है। चित्र में दिख रही चीज़ों से आपके घर में क्या क्या है, यानी यहाँ पर जो चित्र में दिख रहे हैं गाय, बैल, बकरी, पेड़, है ना, तो क्या क्या आपके घर में है ये बच्चे बताएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर है चित्रों को ध्यान से देखें और इनकी पहली आवाज़ वाले अक्षर से मिलान करना है। तो ये चित्र को देखो तो ये क्या है, नल है ना। तो पहली आवाज़ क्या आई इसकी, न, है ना, यानी पहली ध्वनि न है तो इसको न से मिला देंगे हम। दूसरा चित्र है रस्सी का, तो पहली आवाज़ इसकी र है तो हम इसको र से मिला देंगे। और ये कौवा है, कौवा में पहली आवाज़ क्या है, क, तो हम क से मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर मिलान करना है। ऐसे ही आप अपनी वर्कबुक में भी करेंगे दोस्तों। इसके बाद देखते हैं अगला है वर्ण अक्षर गतिविधियाँ। यहाँ पर क्या है, वर्ण है, पढ़ें और लिखें लिखा है ना। तो इसको पढ़ो, कौन सा वर्ण है, र है, ये क्या है, र। फिर यहाँ पर र है तो ऐसे पेन से हमको र लिखना है, फिर यहाँ पर भी र लिखना है, ये ऐसे पूरे डिब्बे में हमको र अक्षर बनाना है। फिर जैसे ये न है तो यहाँ न बना है, ऐसे ये न न न न न पूरा न बनाएंगे आप। फिर ये क है तो यहाँ भी ऐसे पूरे में क अक्षर बनाएंगे। फिर ये आ की मात्रा है तो ऐसे पूरे डिब्बे में आ की मात्रा आपको लिखना है। इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे दोस्तों। ऐसे ही आप अपनी वर्कबुक में हल करेंगे। अगला लिखा है यहाँ पर चित्र पहचान कर शब्द की अगली आवाज़ वाला वर्ण लिखें, है ना, यानी पहली आवाज़ वाला वर्ण लिखें। तो ये चित्र को पहचानो, क्या है ये, कबूतर, है ना। पहली आवाज़ यानी पहली ध्वनि क्या है इसकी, क, तो हम यहाँ लिखेंगे क। फिर ये रस्सी है तो रस्सी में पहला अक्षर क्या आया, र, पहली ध्वनि क्या है, र, तो हम यहाँ लिखेंगे र, है ना। पूरा रस्सी नहीं लिखना है हमको, सिर्फ पहली ध्वनि लिखना है, यानी पहली आवाज़ लिखना है हमें। तो पहली आवाज़ किसकी आई, र की आई, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, र लिखेंगे। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्या है, यहाँ पर देखो नल है, क्या है, नल का चित्र है। तो पहली आवाज़ इसमें क्या आई, न, तो हम यहाँ न लिख देंगे। फिर ये कछुआ है तो पहली आवाज़ क्या आई, क, तो हम यहाँ क लिखेंगे। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद यहाँ लिखा है वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ें। अब यहाँ देखो ये मात्रा है और ये वर्ण है, तो ये क और फिर ये आ की मात्रा हमने यहाँ मिला दी है तो ये का हो गया। फिर र और आ की मात्रा मिलाएंगे तो रा, न, ना, इस प्रकार से हो गया। फिर इसको पढ़ना है का, ना, रा, ना, का, रा, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे इसको, है ना। इसके बाद यहाँ अगला दिया है आपका नीचे मिलाकर पढ़ें, मिलाकर पढ़ें और लिखें, है ना। तो हम इसको मिलाएंगे, ये ना और ये क दोनों मिलाएंगे तो क्या बन गया, नाक। फिर का और न दोनों मिलाएंगे तो कान बनेगा। फिर का और र दोनों मिला देंगे तो कार। फिर का और का दोनों मिला देंगे तो काका। इस प्रकार से हमको इनको मिलाना है और पढ़ना है। फिर यहाँ पर लिखा है शब्द पढ़ें, तो यहाँ शब्द को पढ़ना है आपको, कर, नर, नारा, रन, नाका, नरक, करण, इस प्रकार से इसको पढ़ना है। फिर ये शब्द भंडार दिया है तो शब्द है जैसे अंत में, झट से, इस प्रकार से इसे भी आपको पढ़ना है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर है धारा प्रवाह पठन और समझ, है ना। यहाँ एक कहानी है, इसको आपको धारा प्रवाह पढ़ना है और समझना है। तो आपके स्कूल में जो शिक्षक हैं आपको पहले पढ़ाएंगे, है ना, खुद पढ़ेंगे वो, फिर आपको पढ़ने बोलेंगे, आप भी पढ़ेंगे इसको, समझेंगे, है ना, और मज़े से कहानी सुनेंगे। जैसे यहाँ पर कहानी है क्या, भालू चला आम बेचने। लिखा है भालू आम बेचने निकला, है ना, बोला आम ले लो आम। रास्ते में एक बंदर मिला, बंदर बोला आम क्या होता है, एक खाकर तो देखता हूँ। तो बंदर ने एक आम ले लिया। फिर खरगोश आया, है ना, उसने भी एक आम ले लिया। इस तरह कई जानवर आए और ऐसा करने लगे कि एक आम लाओ मैं खाकर तो देखता हूँ। अंत में टोकरी में एक ही आम बचा तो भालू ने झट से उसे खा लिया। इस प्रकार से कहानी है ना। देखो यहाँ चित्र में भालू है, आम बेच रहा है, फिर यहाँ बंदर आए, लोमड़ी आए, ऐसे बहुत सारे आए, खरगोश आए, है ना। यहाँ प्रश्न दिया है भालू ने बंदर ने भालू से क्या कहा, तो बच्चे बताएंगे क्या कहा था बंदर ने भालू से, क्या कहा था भालू से कि ये आम क्या होता है, एक खाकर तो देखता हूँ, ऐसा कहा था ना। फिर टोकरी में एक ही आम क्यों बचा, क्योंकि जो सभी जानवर थे वो क्या कह रहे थे, एक खाकर तो देखता हूँ, एक खाकर तो देखता हूँ, ऐसा कहकर सभी एक एक आम खा रहे थे, इसलिए अंत में टोकरी में एक ही आम बचा। इस प्रकार से बच्चे बताएंगे।
फिर यहाँ लिखा है देखो, बिंदुओं को मिलाकर रंग भरना है। तो ये भालू का चित्र है, इस बिंदु को मिलाकर आप ये भालू में रंग भरेंगे। भालू कैसे रंग का होता है? काला रंग का होता है, तो इसमें आपको काला रंग भर देना है ना। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो सप्ताह 1 में दिवस 1 कंप्लीट हुआ। अब सप्ताह 1 में हम दिवस 2 देखेंगे। इसमें ह, ए, म और मी है ना, छोटी की मात्रा, इसका हम अभ्यास करेंगे। अब यहाँ बच्चों से पूछेंगे शिक्षक कि आपने क्या क्या देखा है आज, तो बताइए कौन कौन सी चीज़ें देखी है, कौन कौन सी चीज़ें आप दोबारा देखना चाहते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आज आपने पहली बार देखी है ना। तो बच्चे बताएंगे जैसे आज क्या क्या देखा, तो आज हमने पेड़ देखे, गाड़ी देखे, घोड़ा देखे, है ना। इस प्रकार से बताएंगे। सर मैंने तो ट्रेन देखा है, इस प्रकार से बताएंगे। तो फिर कौन सी चीज़ आप पहली बार देखे, कौन सी चीज़ बार बार देखना चाहते हो, इस प्रकार से बच्चों से सवाल करने हैं। अगला है यहाँ पर देखो, अब यहाँ है चित्रों को उनकी ध्वनि से मिलाना है। जैसे ये मछली है, तो मछली में पहली ध्वनि क्या होगी? म, तो ये म से मिलाएंगे। फिर ये क्या है? एक, एक में पहली ध्वनि ए, तो ये मिल गया। हाथी है, हाथी में पहली ध्वनि ह, तो ये मिला देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर मिलान करना है। इसके बाद है शब्द अक्षर गतिविधियाँ। तो जैसे ये ह है, तो यहाँ पूरे में हम ह ऐसे लिखेंगे। फिर ये माँ है, तो यहाँ पूरे डिब्बे में हमको माँ लिखना है। ए है, तो पूरे डिब्बे में हम ए लिखेंगे। फिर ये छोटी की मात्रा है, तो पूरे डिब्बे में ऐसे छोटी की मात्रा। और यहाँ पर ना में छोटी की मात्रा नी बनेगा, का में छोटी की मात्रा की, ह में छोटी की मात्रा ही, और माँ में छोटी की मात्रा मी, ये बनेगा। इसके बाद अगला है यहाँ पर वर्ण और मात्रा मिलाकर हमें पढ़ना है। जैसे ये कौन सी मात्रा है? छोटी की, और ये र है ना। फिर छोटी की मात्रा मिलाए तो री बन गया। क, की, न, नी, ह, ही, म, मी। अब इसको पढ़ना है ही, नी, री, की, मी, म, री, ही, मी, ना। इस प्रकार से इसे पढ़ना है। अब यहाँ पर मिलाकर पढ़ना है हमें। माँ और न, मान, ही, ना, हिना, हे, म, हिम, मी, की, मिकी। इस प्रकार से हमें मात्रा मिला कर के पढ़ना है। छोटी की मात्रा है तो हम थोड़ा छोटा बोलते हैं मी, और बड़ी की मात्रा है तो मी ऐसा बड़ा बोलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप इसे पढ़ेंगे। अगला है शब्द पढ़ें। यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं इन्हें पढ़ना है। जैसे रकम, नहर, कमरा, किनारा, महिमा, मानिक, मिहिर। इस प्रकार से इसे आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद शब्द भंडार है। जैसे यहाँ कोटर, घने, तलाश ऐसे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद धारा प्रवाह पठन है ना। तो यहाँ पर हमके क्या करना है? कोयल और सांप की कहानी दी है, इसे कहानी को हमें पढ़ना है दोस्तों, और काफ़ी अच्छे से आपको इस कहानी को पढ़ना है। जैसे यहाँ दिया है, आम के पेड़ पर कोयल का घोंसला था, है ना। एक आम का पेड़ है, देखो पेड़ है, तो आम के पेड़ पर क्या था? कोयल का घोंसला था। उसी पेड़ की कोटर में, कोटर मतलब जो पेड़ पे जो छेद होता है उसको बोलते हैं कोटर। कोटर में क्या रहे? सांप भी रहता था। सांप और कोयल पक्के मित्र थे। जब कोयल दाना लेने जाती थी तो सांप उसके बच्चों की देखभाल करता था, और जब सांप भोजन की तलाश में जाता था तो कोयल उसके बच्चों की रक्षा करती थी। सांप और कोयल के बच्चे आपस में मिलकर खेलते रहते थे। अब मौखिक प्रश्न है कि सांप की दोस्त कौन थी? तो कौन थी? कोयल थी। सांप के रहने के स्थान के लिए कहानी में कौन सा शब्द आया है? तो कोटर शब्द आया है। क्या आया है? कोटर, है ना, कोटर आया है। और सांप और कोयल एक दूसरे की मदद कैसे करते थे? तो कैसे करते थे? जब सांप क्या करता था? कोयल जब दाना लेने जाती थी तो सांप उनके बच्चों की रक्षा करता था, और जब सांप अपने लिए भोजन लेने जाता था तो कोयल रक्षा करती थी, है ना। इस प्रकार से वो एक दूसरे की मदद करते थे। अब यहाँ पर है बिंदुओं को मिलाना है, और इसको आपको कलर करना है, और इसमें रंग भरना है। फिर अगला पूछा है यहाँ, सांप देखकर आपको कैसा लगता है? उचित इमोजी बताइए। तो ये तो खुशी वाला है, तो ऐसा नहीं लगेगा, है ना। ये देखो, ये डर लग गया, तो ऐसा लगेगा, तो इसमें सही का निशान लगा देंगे, है ना। ये लाइक वाला है तो ये भी नहीं होगा, और ये हंसने वाला है तो हंसोगे थोड़ी तुम, है ना। सांप देखकर क्या होगा? डर लगेगा, तो ये वाले में सही का निशान लगाएंगे हम दूसरे में। अगला है, अपना तथा अपने 5 दोस्तों का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, आपका जो भी नाम है यहाँ लिखना है। जैसे मैंने यहाँ अमन लिखा है, ऐसे ही आपका जो भी नाम होगा आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, और अपने दोस्तों का नाम यहाँ लिखेंगे। पहले नंबर में जैसे मैंने यहाँ राजू लिखा है, तो आप अपने 5 दोस्तों के नाम लिखेंगे, है ना। राजू, राहुल, सुनील, अजीत, रोशन। तो इस प्रकार से आप अपने दोस्तों के नाम, यहाँ पर 5 दोस्तों के नाम आपको अच्छे से लिखना है ना। अच्छे से लिखना, सुधार करके, गलती नहीं करना। और अगर नहीं बन पा रहा है तो एक दूसरे से पूछ कर लिखो, पर अच्छे से लिखना, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इसको लिखना। और बच्चों, आपकी वार्षिक पेपर, अर्धवार्षिक पेपर, जितने भी पेपर होते हैं, ओलंपियाड परीक्षा, इन सारे के आप मैं चैनल में वीडियोस डालते रहता हूं। तो उन सारी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और आपकी हिंदी, अंग्रेजी, है ना, पर्यावरण, गणित, ये सारी वर्कबुक चैनल पे मैंने डाल दिया है। तो उन सारी वर्कबुक को देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जा कर के ज़रूर से देखें, काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया है।
आइए देखते हैं सप्ताह 1 में दिवस 3 है। दिवस 3 में क्या है, स ई ली, है ना। इसको हम देखेंगे। इसमें दिया है देखो चित्र पर चर्चा। यहाँ पे बहुत सारे जानवरों के चित्र हैं। तो यहाँ चित्र में कौन कौन से पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमको देखना है कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कौन से जंतु आपने देखे हैं, तो यहाँ बच्चे बताएंगे कौन से देखे हैं। आपके घर में कौन कौन से जंतु हैं, तो जो पालतू जानवर है ना, गाय बैल बकरी, तो ये घर में है। फिर किस जंतु पक्षी के बारे में एक विस्तार से बताइए, तो कोई भी एक जंतु के बारे में आपको अच्छे से बताना है। फिर जैसे यहाँ देखो चित्रों को ध्यान से देखें और इसकी पहली आवाज़ वाले अक्षर से मिलान करना है। जैसे ये क्या है, सरौता, क्या है सरौता, तो पहली ध्वनि क्या हो जाएगी, ये स हो जाएगी। फिर ये क्या है, ईख, तो पहली ध्वनि ई। और ये लट्टू है तो पहली ध्वनि ला। इस प्रकार से इसको मिलान करना है। फिर यहाँ पर देखिए शब्द है, जैसे स है तो यहाँ पूरे डिब्बे में हम स लिखेंगे। फिर ये बड़ी है तो पूरे डिब्बे में हम बड़ी लिखेंगे। और ये ल है तो पूरे डिब्बे में हम ल लिखेंगे। फिर ये बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। फिर ये क में बड़ी की मात्रा की, हा में बड़ी की मात्रा ही, माँ में बड़ी की मात्रा मी, ला में बड़ी की मात्रा ली। इस प्रकार से ये बनेगा दोस्तों। ऐसे ही आपको भी कंप्लीट करना है अपनी वर्कबुक में। यहाँ पर है वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ना है और लिखना है। ये बड़ी की मात्रा, फिर ये बड़ी की मात्रा, है ना। तो यहाँ पर देखो कैसे करना है। ये क में बड़ी की मात्रा की, र में बड़ी की मात्रा री, ना में बड़ी की मात्रा नी। फिर ये है तो हा में बड़ी की मात्रा ही। फिर सा में बड़ी की मात्रा सी, माँ में बड़ी की मात्रा मी। इस प्रकार से हुआ। फिर ये का, सी, हा, ली, री, सा, ला, हा, माँ, मी, रा, ई, नी, की, ही, ए। इस प्रकार से इसे आपको पढ़ना है। फिर यहाँ मिलाकर पढ़ना है। की और ल क्या हो गया, कील, की ला, किला, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, बड़ी की मात्रा और यहाँ छोटी की मात्रा। तो बड़ी की मात्रा में क्या पढ़ेंगे हम, की, और छोटी की मात्रा में की, है ना। तो ये की और ल कील हो गया। और ये की ला किला हो गया। फिर ये सी माँ सीमा, और मी ली मिली। इस प्रकार से हमें अच्छे से इन्हें पढ़ना है। अगला फिर यहाँ शब्द पढ़ें और लिखें। अब यहाँ लिखा है किसान, लहर, सिलाई, इल, सीकर, मामी, किसी, है ना। तो इनको आपको लिखना भी है अपनी कॉपी में। इसके बाद शब्द भंडार है। जैसे यहाँ फैसला लिखा है, यहाँ चीनी लिखा है, तो इसको पढ़ना है आपको। अब यहाँ पर फिर कहानी है मीमी की खीर। तो यहाँ क्या है, देखो बिल्ली है और वो खीर बना रही है ना। मीमी बिल्ली खीर बनाना चाहती थी। उसने खीर बनाने का फैसला किया। वह चावल के साथ चीनी, पानी, दूध, लकड़ी और माचिस लाई। मीमी खीर बनाने वाली थी लेकिन उसे आग जलाना नहीं आता था। इस प्रकार से कहानी पढ़ना है। और यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर आपसे शिक्षक पूछेंगे तो आप प्रश्नों के उत्तर देंगे। इसके बाद यहाँ बिंदुओं को मिलाना है और ये बिल्ली बनाना है। यहाँ पर 2 बिल्ली है, बिंदुओं को मिलाकर आपको बिल्ली को बनाना है। फिर है आपको खीर कैसी लगती है, इमोजी देखकर बताएं। तो कैसी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, तो ये सही का निशान हम लगा देंगे इमोजी में। या फिर ये भी लगा सकते हैं ना, बहुत मस्त मज़ेदार। इस प्रकार से अगला है अपनी पसंदीदा 5 खाने की चीज़ों के नाम लिखो। तो आपको जो पसंद है वो 5 चीज़ों के नाम लिख लेना। जैसे गुलाब जामुन, रसमलाई, अंगूर, संतरा, आम। इस प्रकार से आपको 5 चीज़ों के नाम लिखना है। खाने की चीज़ों के नाम जैसे मैंने यहाँ लिखा है ऐसे ही आप भी लिखेंगे। अब सप्ताह 1 में दिवस 4 में देखते हैं आ, ओ, त और छुटू की मात्रा, है ना। इनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है जैसे चित्र है इनको मिलाना है। जैसे ये क्या है, आम का चित्र है, आम, तो ये क्या होगा, बड़ा आ, है ना। पहली ध्वनि ये आ है। फिर ये ओखली में पहली पहली ध्वनि क्या आएगी, पहली आवाज़ ओ। फिर ये तरबूज में त। इस प्रकार से इन्हें हमको मिलान करना है। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे, ये आ है तो यहाँ बड़ा 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 पूरे में ऐसे लिखेंगे। फिर ये ओ है तो यहाँ पर ओ पूरा लिखेंगे ऐसे। फिर ये त है तो पूरे में त लिखेंगे। फिर ये छोटू की मात्रा है तो छोटू की मात्रा, छोटू की मात्रा। फिर स में छोटू की मात्रा सु, मा में छोटू की मात्रा मु, क में छोटू की मात्रा कु, और हा में छोटू की मात्रा हु। इस प्रकार से इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर है वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ें और लिखें। तो ये छोटू की मात्रा और ये आ की मात्रा मिलाकर पढ़ना है। ल, लु, ला, म, मु, मा, स, सु, सा, रु, ही, सा, कु, नु, लि, नी, हु, मु, ला, ई, ला, मा, ना, सी, सु। इस प्रकार से इसे हम पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ आ और ता दोनों मिलकर आता बनेगा। तु, म, तुम बनेगा। सु, नी, सुनी। कु, हु, कुहू। इस प्रकार से इसे लिखना है और पढ़ना भी है। फिर यहाँ देखो शब्द पढ़ना है और लिखना है। जैसे आतुर लिखा है तो हम यहाँ लिखेंगे आतुर। रूमाल, रुमाल।
ओमू, ओमू, कुलीन, कुलीन, सुरीला, सुरीला। इस प्रकार से पढ़ना है और लिखना भी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर वाक्य पढ़ें और लिखें, है ना। अभी हम शब्द पढ़े थे, अब वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य किसको बोलते हैं? शब्द यानी ये एक शब्द, लेकिन ऐसे कई सारे शब्द मिलके क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। तो यहाँ वाक्य पढ़ेंगे। सुमन की नानी का नाम कुसुम है, तो इसको आपको पढ़ना है और यहाँ लिखना है फिर से, सुमन की नानी का नाम कुसुम है ना। जैसे ये ऊपर वाला लिखा है वैसे यहाँ इसको इसमें हम लिखेंगे। फिर ये लिखा है सीमा के मामा चीनी के 3 हिरण लाए, तो यहाँ पर भी हम वैसे ही लिख देंगे। फिर ये है लीला के मामा मामी रतलाम से आए, तो यहाँ हम लिख देंगे लीला के मामा मामी रतलाम से आए। इस प्रकार से हमको शब्द को पढ़ना है और लिखना है। फिर यहाँ लिखा है शब्द भंडार में रंगीन और अचानक, इस प्रकार से हम लिखेंगे और पढ़ेंगे, है ना। फिर यहाँ धारा प्रवाह पठन एवं समझ है। पतंग है ना, पतंग वाली कहानी है यहाँ पर, तो ये कहानी को पढ़ोगे आप काफ़ी अच्छे से। शिक्षक आपको पढ़ाएंगे, आपको भी पढ़ना है और यहाँ पर इस समझना है कि किस प्रकार से ये कहानी दी है। अब स्वतंत्र लेखन है, यहाँ पर क्या करना है आपको? पतंग का एक सुंदर सा चित्र बनाना है दोस्तों, और यहाँ पर पतंग का सुंदर सा चित्र बनाकर आपको क्या करना है? यहाँ उसमें रंग भरना है। तो यहाँ पर खालिस्तान में आप पतंग का चित्र बनाएंगे। अगला है जंगल में रहने वाले 5 जानवरों के नाम लिखो जो जंगल में रहते हैं, तो जैसे हाथी, हिरण, शेर, गेंडा, भालू, है ना, चीता। इस प्रकार से जानवरों के नाम लिख देना जो जंगल में रहते हैं, यानी जंगली जानवर। अब देखते हैं सप्ताह 1 दिवस 5 में ऊ, ए, प और पू, है ना, बड़ू की मात्रा। इसमें हम देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर हमको इसे देखना है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। चित्र में देखो दादाजी हैं और बच्ची है, क्या कर रहे हैं? ये पौधा लगा रहे हैं ना, तो हमें पौधा लगाना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर बच्चों से जानकारी, बच्चों से बात करना है कि चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, तो पौधे लगा रहे हैं। कौन क्या कर रहा है ना, तो दोनों पौधे लगा रहे हैं। फिर कौन सा पौधा लगा रहे हैं? तो आम का। ये दोनों पौधा क्यों लगा रहे हैं? तो क्योंकि हमें पौधों से छाया मिलती है, पौधा लगाना बहुत अच्छा है। पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ पौधों से फल मिलते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों के जवाब बच्चे देंगे। अगला है चित्रों को ध्यान से देखो और इनकी पहली आवाज़ वाले अक्षर से मिलान करना है। ये उल्लू है, तो इसका पहला ध्वनि क्या हो जाएगा? ऊ, ये हो गया। ये पतंग में पहला ध्वनि प, और ये ऐनक में पहला ध्वनि ए। इस प्रकार से हमें इनको मिलान कर देना है। अब यहाँ पर है पढ़ें और लिखें। जैसे ये ऊ लिखा है तो यहाँ पर हम पूरा ऊ लिखेंगे। फिर ये ए है तो ए लिख देंगे। प है तो प लिखेंगे। फिर ये कु, म, स, ल, इस प्रकार से लिखेंगे। तो ऐसे हमें लिखना है। अब यहाँ पर वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ना है। तो ये छोटू की मात्रा और ये बड़ू की मात्रा है। ये त, तु, तू, ल, लु, लू, म, मु, मू, स, सु, सु, है ना। तो यहाँ पर ये त वर्ण में पहले यहाँ छोटू की मात्रा लगाएंगे, फिर बड़ू की। ल में फिर छोटू की मात्रा, फिर बड़ू की, ऐसे लगाएंगे। और यहाँ पर भी हम यहाँ पर इन वर्णों को आपको पढ़ना है अच्छे से, है ना। क्या क्या कौन कौन से वर्ण दिए हैं तो इनको पढ़ोगे आप। अगला है यहाँ पर मिलाकर पढ़ें और लिखें। जैसे तू और ल दोनों मिल गए तो तूल बन गया। रू और प दोनों मिला देंगे तो रूप। मुँह और ली दोनों मिलाएंगे तो मूली। इस प्रकार से बनाना है इसको। शब्द पढ़ें और लिखें। पूस, तो यहाँ लिखना है पूस। पुराना, तो यहाँ लिखना है पुराना। कूलर, कूलर लिखेंगे। पुलिस, पुलिस। ऐनक, ऐनक। इस प्रकार से हमें लिखना है। अब यहाँ वाक्य पढ़ना है। माला सतना से मूली लेकर आई, तो यहाँ लिखेंगे हम माला सतना से मूली लेकर आई। मतलब जैसा ये लिखा है वैसे ही हमें नीचे लाइन में लिखना है। तो इस प्रकार से यहाँ तीनों लाइन में आपको लिखना है दोस्तों। इसके बाद यहाँ सैर और जंगल है। फिर यहाँ लिखा है छोटू और मोटू की सैर, है ना। तो यहाँ पर एक कहानी दी है, तो इस कहानी को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना है। शिक्षक भी आपको इसको पढ़ेंगे और समझाएंगे, है ना। इसके बाद यहाँ पर है चित्र देखकर किन्हीं 10 जानवरों के नाम लिखें। तो यहाँ पर चित्र देखो कौन कौन है यहाँ पर, है ना। शेर है, हाथी है, जिराफ है ना, बहुत सारे जानवर हैं। तो यहाँ पर आपको नाम लिखना है इस प्रकार से। शेर, है ना, जैसे लिखा हूँ शेर, हाथी, जिराफ, बंदर, चीता, सुअर, गेंडा, लोमड़ी, हिरण, कंगारू। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में यहाँ पर नाम लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद सप्ताह 1 में दिवस 6 में देखते हैं आओ दोहराएं। मतलब हम अभी तक जो पढ़े हैं 5 सप्ताह में उसको आज हमें दोहराना है। तो आपके पड़ोस में किन का घर है तो बताएंगे, किन, है ना। आपके दोस्त का नाम बताओ किन का घर है, उनके घर में कितने लोग रहते हैं तो आप बताएंगे, वह क्या क्या काम करते हैं तो बताएंगे, है ना। आप उनके घर कब जाते हो तो आप बताओगे कब जाते हो, है ना। खेलने के लिए जाते हैं या फिर कभी जाते हैं, ऐसे, है ना। आपके घर के आसपास और क्या क्या है, जैसे स्कूल है, पेड़ है, बगीचा है, दुकान है, क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसा आपको बताना है। अब यहाँ चित्र पहचान कर आपको शब्द की पहली आवाज़ वाला वर्ण लिखना है। जैसे कौन सा चित्र है? आम का, तो पहली आवाज़ क्या होगी इसकी, पहली ध्वनि क्या होगी? आ।
है ना। फिर ये हल है तो पहली ध्वनि होगी ह। फिर ये नल है तो न, रस्सी है तो र, कढ़ाई में क। इस प्रकार से होगा। वैसे यहाँ पर देखो पतंग है तो प, फिर ये सपेरा है तो स, एड़ी है तो ए, मटका है तो म, और ईख है तो ई। इस प्रकार से पहली ध्वनि को यहाँ पर लिखना है दोस्तों। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। अब यहाँ देखो वर्ण और मात्रा मिलाकर लिखना है। ये आ की मात्रा है और ये ता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ता। या की मात्रा मिलाएंगे। फिर ये छोटू की मात्रा मिलाएंगे तो तू। फिर ये बड़ी की मात्रा में ती। फिर ये छोटू की मात्रा में तू, और बड़ी की मात्रा में ती होगा। देखो ये कौन सा वर्ण है, ता वर्ण है। यहाँ आ की मात्रा मिलाएंगे तो ये ता हो जाएगा। फिर ये ता में हम छोटू की मात्रा मिलाएंगे तो तू हो गया। फिर ये ता में हम बड़ी की मात्रा मिलाएंगे तो ती हो गया। फिर ये ता में हम बड़ू की मात्रा मिलाएंगे तो तू हो गया। फिर ये छोटी की मात्रा मिलाएंगे तो ती। इसी प्रकार से हमें ये क में, र में, म में, न में, ह में, स में, ल में ऐसे मात्रा मिलाकर लिखना है। तो ये पहले कौन सी आ की मात्रा मिलाएंगे हम क में तो ये का हो गया। फिर छोटू की मात्रा मिलाएंगे क में तो ये कु हो जाएगा। फिर बड़ी की मात्रा मिलाएंगे क में तो की हो गया। तो इस प्रकार से इसे आप ऐसे कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ऐसे ही आप अपनी वर्कबुक में भी लिखेंगे दोस्तों। ऐसे आपको लिखना है। अब यहाँ एक ग्रिड से शब्द बनाएं। जैसे यहाँ नाक है ना, फिर कली बन गया, राम बन गया, हार बन गया, फिर कील बन जाएगा, पीना बन गया, आन बन गया, ताई बन गया, ओम है ना, मीना, रस, रीता, नई, तीर, एक ऐसे बन गया। और उनको हमको यहाँ लिखना भी है। जैसे नाक लिख दी हमने, कली लिख दिए, राम है ना, जो भी शब्द यहाँ बना है उसको हमको यहाँ लिखना है ना। जैसे ये नाग बना तो ये नाक लिखे। फिर ये कली बन गया तो हम यहाँ कली लिख देंगे। फिर ये राम बन गया है तो हम यहाँ राम लिखे। फिर ये हार बना तो ऐसे हार लिख दिए। फिर ये कील बना तो हम यहाँ कील। ऐसे पूरे शब्दों को यहाँ पर हमें नीचे लिखना है, जितने भी शब्द इस ग्रिड में बनेंगे। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद यहाँ लिखा है पिछली 5 कहानियों में से कोई एक कहानी अपने शब्दों में लिखो। तो हम बंदर और खरगोश वाली कहानी पढ़े थे ना, बंदर पतंग बनाता है, खरगोश है गिलहरी है। तो हम उसको अपने शब्दों में लिख देंगे कि बंदर, खरगोश, गिलहरी ने एक पतंग बनाई। तीनों पतंग उड़ाने लगे। अचानक पतंग का धागा टूट गया। कौवे ने उड़कर धागा चोंच में पकड़ा। सभी ने कौवे के लिए ताली बजाई और बंदर ने फिर से पतंग उड़ाई। इस प्रकार से हम इस कहानी को लिख देंगे। और जो 5 कहानी पढ़े हैं उसको में से कोई भी कहानी को यहाँ अपने शब्दों में लिखना है ना, देख देख के नहीं लिखना है। आपको जितना याद है उतना यहाँ पर लिखना है। इसके बाद देखो श्रुत लेखन है ना, पढ़ाए गए वर्ण मात्रा में से बनने वाले शब्द है ना, यानी शब्द बोलेंगे। श्रुत लेखन मतलब कि यहाँ पर आपको बिना देखे 10 शब्द लिखना है। जैसे जो भी पढ़ाए हैं तो उनको शिक्षक बोलेंगे और आपको सुनकर लिखना है। जैसे मैंने हाथी बोला तो आप हाथी लिखेंगे। नल बोले शिक्षक ने तो आप नल लिखेंगे। कान बोले तो कान लिखेंगे। नाग बोले तो नाक लिखेंगे। हिरण बोले तो हिरण लिखेंगे। शेर बोले तो शेर लिखेंगे। किला बोले तो किला लिखेंगे। सीमा बोले तो सीमा लिखेंगे। बिली, मीना, इस प्रकार से कोई भी 10 शब्द आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आपका सप्ताह एक समाप्त हुआ दोस्तों। आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर ज़रूर से करना है ना। अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पढ़ें और बहुत होशियार बने और बहुत अच्छे नंबरों से पास हों। धन्यवाद दोस्तों।